अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन का एक अनफिल्ड सीएमई गैप ऊपर की साइड में बढ़ा हुआ है। क्या वो अभी फिल्ड होने जा रहा है? काफी ऊपर है वो सीएमई गैप। तो क्या बिटकॉइन उसको फिल्ड करेगा? इतना पंप करेगा बिटकॉइन? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसी के अलावा दोस्तों, आप जानते हैं कि इस टाइम माइकल सेलर जो है वो इस टाइम एक ह्यूज लॉस के अंदर है। जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो लॉस के अंदर है। तो ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली टेक्निकली मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है मार्केट की बिल्कुल वन साइड की पिक्चर दिखाऊं कि यहां से एक्चुअल में बिटकॉइन जो है वो करने क्या जा रहा है। इसके अलावा एप्स्टीन का क्रिप्टो से ताल्लुक जो बन रहा है, इसको लेकर काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आसिफ भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसने बिटकॉइन बनाया है या वो बनाने वाली टीम में शामिल था? अगर ऐसा है तो क्या बिटकॉइन इस रीजन की वजह से खत्म होने जा रहा है? क्वांटम कंप्यूटर हो गया, ये एप्स्टीन का मसला जो हो गया, ये सारे के सारे मसले के बिटकॉइन को डेड कर देंगे। ये बातें इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग विदाउट एनी अगर मगर में। ट्राई होगी कि इंशाल्लाह जो है ना आज की वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपके दिल में जो है ना कोई खलिश ना रह जाए कि हमें मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था, और दिमाग में हर चीज जो है आप क्लियर हो, पिक्चर क्लियर हो असल में क्रिप्टो मार्केट की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो मार्केट में बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो यहाँ बिटकॉइन दोस्तों 60,000 तक गया ना, तो यहाँ पहली चीज जो मेरा ख्याल पता होनी चाहिए आपको वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी एक बड़ी वेल जो कि हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन को लेकर सबसे ज्यादा बुलिश है, उसका मालिक माइकल सेलर सबसे ज्यादा बुलिश है, वो यहां पर जो एक ह्यूज लॉस के अंदर है। और बताया जा रहा है कि 12 से 17 बिलियन डॉलर के ये लोग इस टाइम लॉस के अंदर हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम वहां पहुंची थी, वहां तक डंप हुई थी कि जहां पर माइकल सेलर जैसा बंदा जो है ना वो भी बड़े लॉस में चला गया था। और जैसे बिटकॉइन की मार्केट रिकवर हुई 70 के नजदीक पहुंची, तो वहां माइकल सेलर का दोबारा बयान आया, मैं जो हूं चंद घंटों में गरीब हो गया था और अब दोबारा अमीर हो गया हूं। और यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि माइकल सेलर ने यही बयान बिल्कुल सेम यही जो एक ट्वीट है तब भी की थी जब बिटकॉइन जो है ना 2021 के अंदर 63,000 से डंप होके 28,000 पे चला गया था। फर्क बस ये है कि इस बार की ट्वीट के एंड में जो है ना उसने एक लॉफिंग इमोजी भी डाला है। मतलब ये है कि भाई सेम जो है ना वही सिचुएशन उसके हिसाब से यहाँ पे रिपीट हो रही है। इसके अलावा अगली बड़ी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि 60,000 बिटकॉइन जब गया था ना, तो बिटकॉइन माइनर्स जो है वो यहाँ पर जो है लॉस में आना स्टार्ट हो गए थे। काफी माइनर्स हैं जो अगर पुरानी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं तो 65 से लेके 69,000 का बिटकॉइन जो है वो एक माइन कर रहे हैं। इसके अलावा काफी लोग जो है बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी प्राइस जो बनती है 44,000 बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60K पे जब बिटकॉइन की प्राइस डंप हुई तो काफी सारे माइनर्स जो हैं वहां पर लॉस में चले गए थे। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन के हैश रेट के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया था। जाहिर सी बात है जिस चीज को करने में आपको नुकसान हो रहा होगा वो आप क्यों करोगे, तो वही चीज देखी गई कि वहां पर जो है हैश रेट ड्रॉप हुआ। और माजी को अगर देखें हम लोग हिस्ट्री को देखें तो हमें यह अंदाजा होता है कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस इतनी गिर जाए कि वहां पे माइनर्स जो है वो ओवरऑल लॉस में चले जाए या बुरे लॉस में वो रहें, तो वहां से फिर देखा गया है कि रिवर्सल जो है ना जल्द आता है। अब यहाँ पे इन तमाम अपडेट्स को टेक्निकल से मिक्स करेंगे वीडियो के आखिर में। पहले मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस दूंगा बिटकॉइन के सीएमई गैप जो बन रहा है, कहां बन रहा है, क्या होने जा रहा है वो बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि एक समरी जो है एंड में आपको मिलेगी जहां पे मैं सब कुछ मिला के बताऊंगा आपको कि मैं यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर। और इसके अलावा यहां पर आगे बढ़ने से पहले जो पॉइंट यहां मैंने मिस कर दिया है अभी वो मैं ऐड कर दूं। पहले काफी लोग सवाल कर रहे थे मुझसे कि आसिफ भाई एप्स्टीन का और बिटकॉइन का ताल्लुक बन रहा है तो ये बिटकॉइन के लिए कितना बुरा है। पहले आप ये समझ लो कि आखिर एप्स्टीन का बिटकॉइन से ताल्लुक जो बन रहा है वो कितना बन रहा है और आपको दिखाया कितना जा रहा है। उसके बाद बताऊंगा कि भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा कि बिटकॉइन यहां पे डेड होने जा रहा है इस वजह से या नहीं है ऐसा कुछ भी। अब जो हमारे पास ऑथेंटिक दस्तावेजात आई हैं उनमें जो यहां पे लिंक साबित हुआ है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि एप्स्टीन का कितना लिंक जो है क्रिप्टो से बनता है। पहली चीज तो ये जो बताई जा रही है हमें कि 2014 और 2015 के करीब एप्स्टीन ने कॉइन बेस की फंडिंग जो है की थी। और ये वो वक्त है जहां पर कॉइन बेस जो है बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर था। और इसके अलावा अगर उससे पहले जाएं तो यहां पर यह बताया जा रहा है हमें कि एप्स्टीन ने ब्लॉकस्ट्रीम कंपनी जो कि बिटकॉइन को बनाने वाली कंपनी थी उसमें भी पैसा लगाया था। इसके अलावा अगली चीज सामने जो आई है वो इनकी ईमेल्स में आई है जहां पर एक बिल्कुल मुबहम सी बात की गई है, खोल के बात नहीं की गई, बट यहां पर इतनी बात की गई है कि माइकल सेलर जो है वो कंप्लीट क्रीप है। अब ये किस बारे में बात हो रही है, क्या लिंक है, जाहिर है आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो बात सामने आएगी। बट अभी तक यहां पर जो है ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई है प्रीवियसली उसके अंदर माइकल सेलर के ऊपर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है। अब ये वो लिंक्स हैं, वो चीजें हैं जो दस्तावेजात में शामिल हैं और हमारे सामने आई है। पर यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, आपको क्या सुनाया जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन जो है उसी ने बिटकॉइन बनाया है, या तो वो बिटकॉइन के फाउंडर को सतोशी नाकामोटो को जानता था या फिर सतोशी नाकामोटो और जेफरी एप्स्टीन जो है दोनों एक ही बंदे हैं। अब ये आपको बताया जा रहा है। मुझे ये बताओ आप लोग कि आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं, और ये वो पॉइंट से पास से नहीं बता रहा हूं, ये पॉइंट दस्तावेजात में अब तक सामने आए हैं, इसमें कहां पे साबित हो रहा है कि जेफरी एप्स्टीन ने बिटकॉइन को बनाया है या फिर वो फाउंडर को जानता था। बट चलो अगर मान भी लो इन वर्स्ट केस अगर ये साबित हो जाता है कि भाई एप्स्टीन का कोई वाकई ही में बिटकॉइन के फाउंडर से ताल्लुक था या बिटकॉइन को बनाने वालों में शामिल था, तब भी मुझे आप ये बताओ कि भाई इससे बिटकॉइन को बजाते खुद क्या फर्क पड़ेगा? क्या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन इससे कमजोर हो जाएगी? क्या बिटकॉइन की जो अफादियत है मुस्तकबिल के अंदर वो कम हो जाएगी? आप मुझे ये बताओ कि आज फर्ज कर ले अगर कि डॉलर जो है वो किसी ऐसे क्रीप बंदे ने बनाया हो
ये साबित हो जाए, सामने आ जाए, या फिर ये साबित हो जाए कि भाई जो पहला गोल्ड का बार किसी ने माइन किया था, जमीन से निकाला था, वो बंदा जो है बहुत भयानक बंदा था, तो क्या आज गोल्ड जो है वो डेड हो जाएगा? आपको समझने की जरूरत बस ये है कि ये चीज जो है ना, जेफरी एप्स्टेन का और बिटकॉइन का ताल्लुक जो है एक फर्द जरूर है, एक व्यक्ति बड़ा फर्द जरूर है जो कि बिटकॉइन को इस टाइम दबाव में ला रहा है, बट किसी भी एसेट के फ्यूचर के अच्छे होने में ये चीज काउंट नहीं करती है कि उसको बनाया किसने था, उसको निकाला किसने था, बल्कि ये चीज काउंट करती है कि नए दौर के अंदर, आने वाले वक्तों के अंदर उसकी कितनी जरूरत है हर बंदे को, दुनिया को, आम इंसान को। अब ये आप डिसाइड कर लो कि भाई बिटकॉइन का आने वाले दौर के अंदर कोई यूज केस है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं, कोई यूज केस नहीं है, तो फिर तो आप बिटकॉइन को लेकर बेरिश हो जाओ, मैं आपको नहीं रुकूंगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस सारे मामले को लेकर कि ये सब बुलशिट है, एक ऐसा बुलशिट है जो माजी में हमने बहुत बार देखा है। अब दायरा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानता हूं, बट अगर आपका कोई और मामला है, आप कुछ और समझते हो, तो आप बताओ कमेंट के अंदर, मुझे भी यहां पे समझने में आसानी होगी कि मेरी जो कम्युनिटी है वो जेफरी एप्स्टीन और बिटकॉइन के ताल्लुक के मुताल्लिक क्या सोचती है और आगे उनका क्या ख्याल है। एनीवेज यहां से आगे बढ़ते हैं, बिटकॉइन की तरफ जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। पहली चीज यहां पर आपको बताई है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कि बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन कर चुका है। ये लेवल था जहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन का लो लगा 80,000 पे। रिकवरी जो स्टार्ट हुई उसके बारे में बताया था मैंने तब आपको कि भाई ये रिलीफ रैली है, बिटकॉइन ने दोबारा नीचे आना है, 80,000 के नीचे जाएगा। मैंने क्लियर कट आपको बताया था। अब 80,000 के नीचे जाना था, वो हमें वहां मालूम था। उसके बाद क्या होना है वो तब मालूम नहीं था, जाहिर सी बात है, और वो मालूम पड़ा हमें जब बिटकॉइन आया इस लो के नीचे। उसके बाद मैंने मजीद आपको बताया कि भाई बिटकॉइन अगर ऊपर भी गया तो जस्ट एक रिलीफ रैली होगी, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि ऊपर है, तब तक कि जब तक दोबारा ये हाई नहीं टूटता। और यहां पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है जिसपे बिटकॉइन मौजूद है, जिसके चांसेस मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, तब यही बताया था मैंने आपको कि बिटकॉइन का बेयर फ्लैग बन रहा है और उसका लास्ट टारगेट टेक्निकली जो बनता है ना पोल के हिसाब से, वो यही डिमांड बनता है जहां पर बिटकॉइन ने अभी टैप लिया है। इवन अगर हम देखें लास्ट टारगेट को तो वो 50,000 के लेवल तक जाता है, और बहरहाल बिटकॉइन ने 60,000 के लेवल पर टैप किया, वहां से रिकवर हुआ। तो यहां पर अभी के लिए आसान जुबान में बस इतना समझ लो कि बिटकॉइन यहां पे मैक्रो के अंदर, वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है। और टेक्निकली बिटकॉइन जब तक अपना लास्ट हाई नहीं तोड़ता, जाहिर सी बात है बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई बनाने के लिए दोबारा कैंडिडेट नहीं बनता और दोबारा बुलिश नहीं होता। उससे पहले आने वाली बिटकॉइन की कोई भी रैली, रिलीफ रैली होगी तब तक जब तक बिटकॉइन वीकली क्लोजिंग जो है वो 93 के से ऊपर हमें नहीं देता है। और डेली के अंदर बात करूं तो डेली के अंदर जो लेवल बनता है हमारा, एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है 86 से लेके 97 तक पूरे का पूरा हमारा डेली बनता है। बट ओवरऑल अगर आप लोग एवरेज लो तो आप ये समझ सकते हो कि 90 के से ऊपर जो है ना हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस, जो कि ओवरऑल पूरी की पूरी इस ट्रेंड की रेजिस्टेंस है, वो स्टार्ट हो जाती है। इससे अगला पॉइंट है हमारी 50 मूविंग एवरेज, जो कि जब तक होल्ड होती है बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो बचा हुआ होता है और नेगेटिव नहीं होता है, ऊपर की जानिब होता है। जब ये टूटती है तो वहीं से हमारी मार्केट की नेगेटिविटी जो है स्टार्ट होती है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट पॉजिटिव होती है, इससे नीचे मार्केट जो है नेगेटिव होती है। तो यहां पर अभी आपको 50 मूविंग एवरेज कहां दिख रही है? अभी दिख रही है आपको 1 लाख के जोन के ऊपर, और अभी आने वाले दिनों के अंदर 1-2 वीक्स के अंदर आपको ये 50 मूविंग एवरेज जो है ना वो अलाइन होती हुई दिखेगी। जब प्राइस एक्शन बनेगा यहाँ पे तकरीबन इस लेवल के ऊपर 93 के से लेके 90 के लेवल के ऊपर, यहीं पे जो है ना आपको 50 मूविंग एवरेज जो है इस तरीके से अलाइन होती हुई दिखेगी। तो आसान अल्फाज में मतलब ये मेरे भाइयों के वीकली के अंदर 90,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे 93 के का रीजन जो है ना, ये हमारी एक पूरी के पूरे ट्रेंड की रेजिस्टेंस है। और फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा हूं और ना ही मैं फिलहाल सोच रहा हूं, जब तक क्लोजिंग नहीं होती है इसके ऊपर। जाहिर है हम यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही देख रहे हैं। अब यहाँ बिटकॉइन जो है अगर पंप करता है तो कहां तक पंप कर सकता है, उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और वहां मैं दिखाता हूं आपको कि हमारा एक सीएमई गैप जो है वो कहां बिल्ड हुआ हुआ है। अब यहाँ पे सीएमई चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, पहले यहाँ पे देख लो। तो जो सीएमई हमारा गैप मौजूद है सीएमई चार्ट के हिसाब से वो है यहाँ पे 79 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 81,000 तक। बट यहाँ पे अगर स्पॉट के चार्ट से अलाइन करेंगे आप लोग तो बिटकॉइन का जो सीएमई गैप बनता है वो बनता है अराउंड 83,000 तक, यानी कि बिटकॉइन का पंप करके इस लेवल तक पहुंचता है 83,000 तक, तो हमारा ये सीएमई गैप जो है फिल्ड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अनफिट तक पड़ा हुआ है और बिटकॉइन ने इसको फिल्ड नहीं किया। और माजी में देखा है हमने कि ये सीएमई गैप जो है ना सूनर और लेटर, हमेशा तो नहीं बट 90% जो है फिल्ड होते हैं। तो आसान अल्फाज में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, आप लोग समझ लो इतना कि वीकली के अंदर भी प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव है और डेली के अंदर भी प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड के अंदर है। और तभी दोबारा मार्केट बुलिश होगी, प्रॉपर सुपर बुलिश होगी, जब बिटकॉइन 93 के से ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग देगा। अभी के लिए लास्ट हाई जो है हमारा वही है। अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए? तो आप मेरे भाइयों यहां पर अब जो है ना डिमांड जोन को समझ लो जो हमारा मौजूद है 60 के से लेके 50 के तक जो है ना, ये आपकी टेक्निकली भी पूरी डिमांड है, ये स्ट्रेच होती है। इसके अलावा फंडामेंटल्स अगर ऐड करते हैं इसके साथ तो यही वो लेवल है हमारा कि जिसके नीचे मार्केट जाती है, 50 से नीचे मार्केट जाती है तो माइनस बहुत लॉस में आ जाएंगे। माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में बताया मैंने कि 60 के से नीचे वो मेजर लॉस के अंदर आ जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो कि सपोर्ट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जहां तक मार्केट अभी डंप हुई थी 60 के का जो लो लगाया था ना, ये वो लेवल है जो पिछली बुल मार्केट का हमारा टॉप था, यानी कि
पिछला टॉप जो था वो इस टाइम एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिनेरियो मेरे भाई कि अभी यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो जो मैं कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, बाकी जरा आपने खुद ने जो करना है वो आप खुद सोचो। अभी जो मेरे हिसाब से इस टाइम करना चाहिए, ये करना चाहिए 60K से लेकर ना 48K तक जो है ना डिमांड है हमारा एक्यूमुलेशन के लिए। यहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट की बाइंग जो है आप कर सकते हो। बस ट्राई करो कि बड़े कॉइन्स जो है उन्हीं पे फोकस करो, ताकि इन केस इन वर्स्ट केस कोई सिनेरियो बुरा होता है तो वहां पर जो है ना पैनिक नहीं करो मार्केट के अंदर, बल्कि उनको होल्ड भी कर पाओ। और कहां तक आपको इनको होल्ड करना है, कहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, तो पहला हमारा सप्लाई तो यही है जो कल की वीडियो में आपको बताया था, आपको याद होगा 70K का रीजन मैंने बताया था आपको। 70K से लेके 72 तक जो है हमारा एक रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का, वहीं से भी जो है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हमें छोटी सी रिजेक्शन मिली है। तो ये हमारा पहला लेवल हो गया। और लास्ट लेवल जो मेरे हिसाब से है कि जहां तक यहाँ पर अगर हम स्पॉट की एक्यूमुलेशन करते हैं तो अपनी होल्डिंग्स को होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक बिटकॉइन यहाँ पर हमारा दोबारा हाई नहीं ब्रेक करता है। हाई ब्रेक होगा तो फर्दर देख लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर जो लास्ट हाई है हमारा फिलहाल के लिए वो हमारा CME गैप है। 83 से लेकर 85 का लेवल है कि जहां तक आप लोग अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को होल्ड कर सकते हो, वहां तक के लिए आप लोग एम कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो एक रिजेक्शन जो है कम से कम किसी नेक्स्ट मेगा बुल रन से पहले जो है हम यहां पर देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों आने वाले वीक्स में, आने वाले वक्तों के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अब इसके हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आप स्पॉट में बाइंग कर सकते हो, और ऊपर यहाँ पे जो लेवल्स है हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहां पर आप सिंपल जो है अपने एग्जिट ले सकते हो। तो ये दोस्तों ओवरऑल मार्केट के एनालिसिस है। इसके अलावा जिन लोगों ने ऊपर स्पॉट की बाइंग की हुई है जाहिर है वो यहाँ पे ऑफेंड होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने अच्छे ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए, स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स की होल्डिंग है आपकी, और यहाँ पे अगर आपके पास कुछ अमाउंट मौजूद है जो कि हमेशा रहना चाहिए, और ये मार्केट का असूल है कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में कभी भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो आपने कुछ होल्डिंग रखी हुई है तो ये हमारा 60 से लेकर 50,000 का एरिया है जहां पे जो है आप लोग एक्यूमुलेशन यहाँ पे अपनी DCA कर सकते हो, DCA प्लान कर सकते हो। और मार्केट जब ऊपर जाएगी 80,000 83 के लेवल में तो वहां पर आप जो है अपनी होल्डिंग से एग्जिट ले सकते हो, अगर आप जो है ब्रेक इवन पे आ जाओ या प्रॉफिट में आ जाओ। इसके अलावा अगर कुछ भी मौजूद नहीं है भाई तो सिंपली आप लोग होल्ड करो। मार्केट जिस तरीके से नीचे आती है उस तरीके से एट द एंड ऊपर भी जाती है, टाइम थोड़ा लग सकता है, जाहिर सी बात है। तो भाई जो चार्ट्स पे है मुझे आपको दिखाना है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे मुझे बुरा लगे। क्रिप्टो मार्केट को ना तो आपके इमोशंस की फिक्र है कोई, ना ही मेरे इमोशंस की फिक्र है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर वो करता है जो चार्ट पे मौजूद है। तो अभी के लिए सिचुएशन चार्ट पे मौजूद है, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद मेरे भाई आप लोगों ने जाहिर है अपनी वही होल्डिंग इस्तेमाल करनी होती है कि जिसको आप इन्वेस्ट करके जो है ना फिर जल्दी में ना पड़ो। क्रिप्टो मार्केट जल्दी की गेम तो नहीं है, ये मेरा ख्याल अब तक आपको अच्छे समझ में आ चुका है। इसके अलावा जिन लोगों को मार्केट से कोई होप नहीं रही, जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, तो भाई ये वही लोग हैं जो हमेशा जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में होती है मायूस हो जाते हैं। 28,000 के लेवल में मार्केट जब गई थी 2021 के अंदर, आपको याद है ना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ऐसे क्रैश, ऐसे बड़े डंप जो है पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं, तब भी लोग मायूस हुए थे। तो ये लोग अभी मायूस होंगे तो उनका ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी मेरे भाइयों कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मार्केट को लेकर मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ज़्यादा अपने फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।